चलिएगा देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पर यूनिट। देखिए हमारे पास एक तो है मटेरियल ए, और एक है मटेरियल बी। मटेरियल ए हमने क्या माना है, जो आपका ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस, और मटेरियल बी हमने माना है करंट प्रोसेस। अब देखिएगा मटेरियल ए की जो कॉस्ट आपको दे रखी है, आप क्वेश्चन में देखिए आपके पास जो यूनिट ट्रांसफर हुई हैं, कितनी यूनिट ट्रांसफर हुई थी आपकी, 12,000 यूनिट 16,350 पर। तो इसकी कॉस्ट है 16,350। और मटेरियल बी था जो करंट प्रोसेस की कॉस्ट है, और वो मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखी है 10,500। नाउ कल जो पॉइंट हमारा चल रहा था कि जो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है वो हमें कहां से लेस करना है, तो देखिएगा रूल क्या होता है कि जो नॉर्मल लॉस है वो अराइज होता है ड्यू टू इनपुट, ड्यू टू इनपुट इन प्रोसेस। अब आप मुझे सोच के बताइए कि आपका जो इनपुट है, आपका जो इनपुट है वो इनपुट किसको बोलोगे आप, जो प्रोसेस से ट्रांसफर होकर इस प्रोसेस में आया है उसे इनपुट बोलोगे, या जो मटेरियल ऑलरेडी करंट प्रोसेस में इनबिल्ट है उसे इनपुट बोलोगे। इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट मींस आपने इस बार जो चीज इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस की, जो मटेरियल इसी प्रोसेस का है वो तो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। इनपुट हमने किस चीज का किया होगा, जो हम प्रीवियस से लेकर आए हैं, इनपुट आपने उसी का किया होगा। अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट पर अपना डिस्कशन छोड़ा था, मैं वहीं पर आ रहा हूं कि आपको दो कॉस्ट दी हुई हैं। एक मटेरियल की इनपुट कॉस्ट, जो आपने 12,000 यूनिट इनपुट की है उसकी कॉस्ट है 16,350, और जो मटेरियल बी है उसकी कॉस्ट है 10,500। पॉइंट ये आ रहा है कि जो नॉर्मल लॉस है उसकी स्क्रैप कहां से माइनस होगी, मटेरियल ए से या मटेरियल बी से। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं नॉर्मल लॉस अराइज होता है ड्यू टू इनपुट इन प्रोसेस। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां पर जो इनपुट है वो किसे मानोगे आप, जो मटेरियल बी है जो करंट प्रोसेस में ऑलरेडी लगा हुआ है उसे 10,500 क्वेश्चन में दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 10,500 जो इस प्रोसेस में आपने लगाई है, और एक कॉस्ट वो है जो आपकी प्रीवियस प्रोसेस से ट्रांसफर हुई है। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इनपुट किसे बोलोगे आप,
जो ऑलरेडी प्रोसेस में है क्या उसे इनपुट बोलते हैं, या जो मटेरियल पिछले प्रोसेस से करंट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ उसे इनपुट बोलते हैं? बस इतनी सी बात का जवाब दीजिए आप। इनपुट किसे बोलोगे आप? जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में है उसे, या जो आपने किसी प्रीवियस प्रोसेस में बनाया था आउटपुट और उसे आपने इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया है उसे? इनपुट किसे बोला जाएगा? क्लियर है बिल्कुल? प्रीवियस वाले को आप समझ पा रहे हैं सभी जने मेरी बात को, कि आपके पास दो मटेरियल हैं जो प्रीवियस से ट्रांसफर हुआ, यानी प्रीवियस का जो आउटपुट था, और दूसरा जो इसमें ऑलरेडी एडेड है। ये बहुत चीज ध्यान से सुनना, हमारे दिमाग में पॉइंट आता है कि ये मटेरियल तो अब की बार लगाया ना। नॉर्मल लॉस यूनिट्स पर होता है, कॉस्ट पर नहीं। नॉर्मल लॉस किस चीज का होता है? क्वांटिटी का। आप समझिएगा बहुत ध्यान से, यूनिट्स पर होता है ये लॉस। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपके पास यूनिट्स में दो चीजें हैं, एक ओपनिंग WIP और एक ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस। ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, क्या ओपनिंग WIP आपने इस बार इनपुट किया है क्या? या ये तो पहले कभी कर दिया होगा, आज तो इसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। आपने जो इनपुट किया है वो ये वाला किया है, जो यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस से होकर आई है। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? आपने इस बार जो यूनिट इंट्रोड्यूस की है वो ओपनिंग WIP की आपने नहीं की, वो तो पहले हो चुकी थी। आपने इस प्रोसेस में जो इनपुट किया है वो इनपुट प्रीवियस से आया है, और प्रीवियस से आने वाले की कॉस्ट ये है। तो यहां से मैं माइनस करूंगा स्क्रैप। बताइए स्क्रैप कितनी थी मेरी? 1100 यूनिट इंटू 1 रुपीज, तो दैट इज 1100। तो 16,350 माइनस 1100, ये आई 15,250। मटेरियल 1 की यूनिट्स बताइए कितनी थी आपकी? इक्विवेलेंट यूनिट थी 10,900 शायद, और मटेरियल 2 की थी 10,500। रेट निकाल दीजिए, 15,250 डिवाइडेड बाय 10,900, 1.40 और 1। लेबर कॉस्ट। सर हाँ जी मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर क्लोजिंग स्टॉक में आपने लिखा था कि है ना, क्लोजिंग स्टॉक के बचे क्लोजिंग WIP के 1800 थे। हाँ जी उसमें आपने मटेरियल 1 तो सर आपने बताया था वो प्रोसेस 1 का होता है, बिल्कुल। तो सर फिर इसके लिए क्यों हुआ? ये तो सेकंड प्रोसेस का है ना, क्या चीज? ये जो आपने स्टेटमेंट बनाया था इक्विवेलेंट का। हाँ सेकंड प्रोसेस का है बिल्कुल। तो उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक की WIP थी, जो मटेरियल 1 में लग रही है, मटेरियल 1 का तो फिर काम ही नहीं है ना फिर। हाँ मटेरियल 1 का काम नहीं है बिल्कुल। तो फिर उसमें 100% कैसे यूज हो गया होगा? मुझे एक बात बताओ, इस प्रोसेस का क्लोजिंग WIP है, समझो बात को। अगर इस यस प्रोसेस का क्लोजिंग WIP है तो इस प्रोसेस में माल तभी गया होगा जब प्रीवियस प्रोसेस का वो आउटपुट बना होगा। यस सर। तो प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट ही तो करंट प्रोसेस का इनपुट बनता है, फिर चाहे वो कंप्लीटेड हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक बचे। ओके तो सर। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि वो 1800 यूनिट प्रीवियस प्रोसेस से तो कंप्लीट होके ही ट्रांसफर हुई होंगी ना, हाँ और इस प्रोसेस में काम अधूरा है, तो यानी उस पर मटेरियल 1 तो पूरा लग चुका होगा ना, ऑलरेडी प्रीवियस प्रोसेस का मटेरियल तो, यस सर फिर इसलिए तो उसको ठीक। 100% लिया। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, वेलकम। आइए लेबर कॉस्ट बताइए।
लेबर की कॉस्ट आपको कितने रुपए दे रखी है? 20760, और लेबर की यूनिट कितनी आई थी अपनी? 10,380। तो 20760 डिवाइडेड बाय 10380, दैट इज 2 रुपीज। ये आपकी लेबर की कॉस्ट आ गई 2 रुपए। और उसके बाद है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है? 16670, और 10,380 आपकी इक्विवेलेंट यूनिट है। 16670 डिवाइडेड बाय 10380, 1.61। अब आपके स्टडी मटेरियल में इसको गलत किया हुआ है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, उन्होंने स्क्रैप को यहां से माइनस किया है, जो पॉसिबल ही नहीं है। स्क्रैप रियलाइजेशन मटेरियल का होता है, ओवरहेड से कैसे स्क्रैप रियलाइज होगा? आप सोच के देखिए। और ना कहीं क्वेश्चन ने बोला, फिर भी इन्होंने आंसर निकालते समय स्क्रैप रियलाइजेशन को ओवरहेड में से माइनस कर दिया, विच इज टोटली इलॉजिकल। आपकी स्क्रैप जो होती है वो मटेरियल की हो सकती है, ओवरहेड की कौन सी स्क्रैप हो सकती है? तो इसलिए आपको इसको मटेरियल से लेस करना है। चलिए अब हम अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट निकालेंगे। ये बना लिया सभी जनों ने? सर एक सेकंड पीछे कर दो। हाँ, 1 मिनट। अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये सर ओके डन। सबसे पहले अपन निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट में हमारे पास दो बातें हैं। हमारी एक तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट कंप्लीट हुई है, और एक हमारी, तो लीजिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट ए, in respect of opening WIP, cost already incurred। देखिए, क्या ओपनिंग WIP की यूनिट की ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट दे रखी है? तो 800 यूनिट की 6 रुपए के हिसाब से 4800 की वैल्यू आपको गिवन है। कॉस्ट नाउ टू बी इनकर्ड। अब और क्या क्या कॉस्ट लगी है? तो इसमें मटेरियल 2 लगा है आपका। मटेरियल 2 की 320 यूनिट, और मटेरियल 2 की रेट बताइए कितनी है? मटेरियल 2 की रेट आई थी 1 रुपए, तो 320 रुपए तो ये लगे होंगे। फिर उसके बाद लेबर लगी है, तो लेबर की यूनिट थी आपकी 480, इंटू लेबर की रेट थी आपकी 2 रुपए, तो ये हो गया 480 इंटू 2, 960, और ओवरहेड्स 480 इंटू 1.61, दैट इज
773 मैंने राउंडेड ऑफ कर दिया है, टोटल कर लीजिए 773 प्लस 960 प्लस 320 2053। बी in respect of new units, तो न्यू यूनिट्स टोटल कितनी कंप्लीट हुई है आपकी 8900, सब पर 100% है, तो 8900 इंटू चारों का टोटल ले लो। मटेरियल 1 भी इस पर 100% लिखा है आपने, तो 1.4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1.61, तो 6.01 आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। आप एक साथ ले सकते हो, फाइव थ्री 489 टोटल कर दीजिए 60342। ये लीजिए, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ गई। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अब हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालेंगे। सर बैक शो होना एक बार। यस सर, हो गया। आइए, एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल 1, तो मटेरियल 1 आपका 100% कंप्लीट था, तो इसका मतलब 200 यूनिट इनटू आपकी मटेरियल 1 की रेट थी 1.4, फिर मटेरियल 2, तो मटेरियल 2 में आपका कितना था 100%, तो मटेरियल 2 में भी 200 यूनिट इनटू मटेरियल 2 की रेट थी 1 रुपए, ये आ जाएगा। लेबर की 100 यूनिट इनटू रेट थी 2 रुपए, और ओवरहेड 100 इंटू 1.61, 280, 200, 200 और 161, 280 प्लस 400 प्लस 161, दैट इज 841। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP, अब हम निकालेंगे क्लोजिंग WIP। मटेरियल 1, मटेरियल 1 पूरा लग चुका है, तो यानी 1800 यूनिट्स इंटू 1.40, मटेरियल 2 यूनिट थी कितनी 1080 इंटू 1 रुपए, और लेबर की यूनिट कितनी थी 900 इंटू 2, और ओवरहेड था 900 इंटू 1.61, 1800 इंटू 1.4, 2520, आ गया 1080, 1800 और 900 इंटू 1.61, 1449 टोटल कर दीजिए। ये लीजिए, ये आपके पास अपोर्शनमेंट की सारी वैल्यू आ गई, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP एंड सो ऑन। बना लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए जल्दी करिए। न्यू यूनिट्स कौन सा, ये रहा ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू यूनिट्स। चलिएगा, चलें आगे। अब प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट, सबसे पहले आ गया टू ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट और वैल्यू है 4800। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन। तो प्रोसेस वन से हमारे पास आई 12,000 यूनिट और 16,350 की वैल्यू पर। टू मटीरियल 10,500 लगा। टू लेबर 20,760 और टू ओवरहेड्स हमारे पास लगे 'बाय नॉर्मल लॉस 1100 बाय एबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट थी आपकी एबनॉर्मल लॉस की और वैल्यू आई थी 841 बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री, तो आपकी जो यूनिट कंप्लीटेड थी वो 9700 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1800 और वैल्यू थी 68। अब इसको राउंडेड ऑफ कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर निकालो कितना आ गया। आपकी इधर तो वैल्यू आ रही थी 60342, बट ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन टोटल आपको बराबर करना है चूंकि, तो यहां की वैल्यू आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दें, नीचे एक नोट डल जाएगा बस। निकालिए बैलेंसिंग फिगर, क्या वैल्यू आ रही है 4,800 प्लस 16,350 10,500 प्लस 20,760 60 60290। ये वो ड्यू टू द राउंडेड ऑफ थोड़ी सी दिक्कत आई है, अदरवाइज आपका टोटल बराबर आ जाता। क्लियर है? ये है आपके पास M1 M2 अप्रोच।
स्टडी मटेरियल का ये एक और इलस्ट्रेशन है आपके पास, इलस्ट्रेशन नंबर 26। देखिए क्या बोल रहे हैं, अब प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस A, B and C, 100 units at a cost of rupees 1.1 were issued to process A। आपने 10,000 यूनिट 1.1 की रेट पर प्रोसेस ए में डाली हैं। फिर आपको तीनों प्रोसेस का डेटा दे रखा है। प्रोसेस ए में वेस्टेज है 5%, प्रोसेस बी में वेस्टेज है 4%। ए का बेचा जाता है 0.25 के हिसाब से और बी का जो आपका वेस्टेज है वो 0.5 के हिसाब से और सी का जो वेस्टेज है वो 1 के हिसाब से। बट इन क्वेश्चन आपके पास सी का जो वेस्टेज है वो पता नहीं है। आइए, द ओवरहेड चार्जेस वर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। हर प्रोसेस में जितनी डायरेक्ट लेबर लग रही है उसका 160% आपका क्या लगेगा, ओवरहेड्स लगेंगे। फाइनल प्रोडक्ट को 10 रुपए पर बेचा जाता है, ठीक है, जो कि 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स पर बेचा जा रहा है, ठीक है। यानी आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है 10 रुपए और इस 10 रुपए में आपका प्रॉफिट इंक्लूड है 20% ऑन सेल्स। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपए हो गया क्या? अगर 10 रुपए की सेलिंग प्राइस है और आपका जो परसेंटेज है वो सेल्स पर है तो आपका 2 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब उसने पूछा क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। आपसे यही मांगा है कि प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकालकर बताइए। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी, यानी आपको प्रोसेस सी में नॉर्मल लॉस निकालना है और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकालकर बताना है। इस क्वेश्चन में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो व्हाट वी अज्यूम कोई एबनॉर्मल लॉस या गेन नहीं हुआ होगा क्योंकि आउटपुट नहीं गिवन है। तो यानी व्हाट वी अज्यूम कि नॉर्मल लॉस के बाद जो भी बचेगा वो आपका आउटपुट है। चलिए पहले सिंपली हम प्रोसेस ए और प्रोसेस बी बनाएंगे, फिर प्रोसेस सी में बस हमें बैलेंसिंग फिगर इस बार नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 26, स्टडी मटेरियल। चलिएगा सबसे पहले बनाते हैं प्रोसेस ए अकाउंट। टू इनपुट 10,000 यूनिट आपने इनपुट की है 1.1 यानी 11,000 रुपए पर। टू मटेरियल कॉस्ट आपकी लग रही है 1500। टू लेबर कॉस्ट 45। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000। टू ओवरहेड्स, उसने बोला है ओवरहेड आपकी जो लेबर है उस लेबर का 160% रहेंगे। तो हमारी इस प्रोसेस में लेबर है 4500 इंटू 160%, 7200 के आपके ओवरहेड्स आ गए। बाय नॉर्मल लॉस बताइए, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट दे रखा है, 5%। तो 10,000 का 5% हो गया 500 यूनिट। स्क्रैप की रेट 0.25 दे रखी है तो 500 इंटू 0.25 तो 125 आपके पास आ गया।
by transfer to process B 9500 यूनिट, वैल्यू निकाल दीजिए। तो 11,000 प्लस 1500 प्लस 4,500 प्लस 1000 प्लस 7200 माइनस 125, 25075। ये लीजिए, ये आपका प्रोसेस ए अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये आपका है प्रोसेस ए अकाउंट। चलूं आगे। अब हम बनाएंगे प्रोसेस बी। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। प्रोसेस ए से 9500 यूनिट आई है 25075 की वैल्यू पर। चलिएगा, टू मटीरियल, प्रोसेस बी में आपका मटीरियल लग रहा है 1500 का, टू लेबर 8000, ये लो बैक कर दिया। ठीक है, टू लेबर आपकी लग रही थी 8000। ठीक है, और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 1000। टू ओवरहेड्स 8000 का 160% यानी 12800। बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट था? 4% है। तो 9500 का 4% 380, और स्क्रैप दे रखी है इनटू 0.5 दैट इज 190। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। तो देखिएगा 9500 माइनस 380, यानी हमने 9120 जो है 9120 यूनिट हमने ट्रांसफर की हैं, और वैल्यू आ रही है 48185। ये लीजिए, ये आपके पास प्रोसेस बी अकाउंट भी बन गया। कोई दिक्कत नहीं, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ये आपका प्रोसेस बी हो गया। प्रोसेस सी आइएगा। फिर बैक करूं? अरे ये तो आप खुद भी बना सकते हो। आइए, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी
आइए अगर हम प्रोसेस बी से अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो 9120 और 48185 ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। टू डायरेक्ट मटेरियल, बताइए प्रोसेस सी में डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है? 1500। टू डायरेक्ट लेबर 6500। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 1503। और टू ओवरहेड्स, टू ओवरहेड्स 6500 का 160%, 10,400। ये लीजिए बाय नॉर्मल लॉस, ठीक है, बाय नॉर्मल लॉस मुझे नहीं पता है, बाय फिनिश्ड स्टॉक अगर नॉर्मल लॉस नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मुझे ये पता है कि इनका टोटल तो पक्का पक्का 9120 ही आएगा। जितनी भी यूनिट नॉर्मल लॉस में गई होंगी और जितनी भी फिनिश्ड हुई होंगी उनका टोटल 9120 ही आना है। आओ अब मैंने यहां पर एक वर्किंग की, लेट, ध्यान से सुनना, नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज इक्वल टू एक्स। मैंने कहा नॉर्मल लॉस की जो यूनिट है वो एक्स है, सो आपका जो फिनिश्ड स्टॉक होगा वो हो जाएगा 9120 माइनस एक्स। 9120 माइनस एक्स, बोलिए एग्री। नॉर्मल लॉस की यूनिट को मैंने एक्स मान लिया तो फिनिश्ड यूनिट बची 9120 माइनस एक्स। यस, आइए मैं यहां पर लिख दूं जरा एक बार इस बात को। चलो अगर मेरे पास नॉर्मल लॉस की यूनिट एक्स आ गई है और स्क्रैप वैल्यू 1 रुपए है तो मेरे पास स्क्रैप आ गया एक्स और कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक ये कैसे निकालूंगा? 9120 माइनस एक्स यूनिट और इंटू 8 रुपए। 8 कैसे आया? देखो आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है 10 रुपए, अगर सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट हटा दोगे 2 रुपए का तो इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट आई होगी वो 8 रुपए आई होगी फिनिश्ड प्रोडक्ट की। सेलिंग प्राइस 10 रुपए दे रखी है, 2 रुपए का प्रॉफिट है तो कॉस्ट 8 रुपए हो गई। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स भी निकाल दो, कितना आ गया? 9120 इंटू 8, दैट मीन्स 72960 माइनस 8x। बोलो क्लियर है बिल्कुल? यानी इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर इसको फिल करता हूं तो आपको और क्लियर आएगी ये बात। मैंने इसको x माना तो ये 9120 माइनस एक्स हो गया। जब वैल्यू निकाली तो 1 रुपया होने की वजह से ये तो x आ गया और ये वैल्यू आ गई 72960 माइनस 8x।
बोलिए क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, इस कॉस्ट का जो टोटल है वही टोटल इन दोनों का आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? टोटल तो बराबर आता है ना अपने प्रोसेस अकाउंट का, यानी इसका जो टोटल है डेबिट साइड का वही इन दोनों वैल्यू का टोटल आना चाहिए। अमाउंट टर्म की बात कर रहा हूं। तो टोटल मुझे पता है 48185 प्लस 1500 प्लस 6500 प्लस 1503 प्लस 10400, दैट मीन्स ये टोटल मेरा है 68088। बोलिए क्लियर है ये बात? अगर इन दोनों का टोटल इसके बराबर है तो इनको इक्वेट करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा, x प्लस 72960 माइनस 8x, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू, इन दोनों का टोटल बराबर आ जाना चाहिए 68088 के। बोलो एग्री और नॉट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये बचेगा 7x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 72960 माइनस 68088, 4872। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4872 डिवाइडेड बाय 7, 696 यूनिट्स। अब इसने पूछा क्या था क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस बताना है, तो लीजिए परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस इज 696 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इनपुट पर लॉस निकाल रहा हूं तो मेरे पास यूनिट है 9120 इंटू 100, यानी मेरा आंसर आ गया 7.6। ये मेरी नॉर्मल लॉस का परसेंटेज रहेगा। एक्स कैसे आया? कौन सा एक्स बोल रहे हो? ये देखो अंजलि, मैंने, ये यूनिट होती है मेरी, मैंने नॉर्मल लॉस की यूनिट को एक्स मान लिया। टोटल यूनिट मुझे पता है 9120 है, तो 9120 में से अगर नॉर्मल लॉस की एक्स यूनिट हटा दूंगा तो ये रिमेनिंग फिनिश गुड्स बन गया। यहां तक क्लियर? आइए इधर, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थर्ड प्रोसेस का जो नॉर्मल लॉस है वो 1 रुपए पर बेचा जाता है, तो अगर x यूनिट 1 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, यानी x इंटू 1 रुपी, तो ये x रुपी आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। और फिनिश गुड्स 8 रुपए पर की कॉस्ट है, ये देखो 10 रुपए की सेलिंग प्राइस में से मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट हटा दिया तो कॉस्ट 8 रुपए आ गई, तो ये 8 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये यूनिट है, इनको 8 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर? अब मुझे पता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल तो बराबर आएगा अकाउंट का, तो डेबिट साइड का जो ये टोटल आया 68088, वो इन दोनों का प्लस हो गया। क्लियर? तो मैंने इन दोनों को जोड़ा और उसको इसके इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, x प्लस ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो मैंने x निकाल लिया, और x मैंने किसको माना था? नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को, तो मेरे पास यूनिट आ गई। और उसने यही पूछा था कि नॉर्मल वेस्टेज का परसेंटेज निकालो, फिर मैंने उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल सर, ये आपने जो इक्वेशन बनाई है ना सर, इसके अंदर x प्लस 72960 वाली है जो है ना, हाँ,
तो ये x प्लस कैसे आया तेरे को वापस अरे, बताना, मेरा नेटवर्क इन इशू दोनों हो का रहा है थोड़ा टोटल करो, ज्यादा इन इसलिए। दोनों को प्लस करो ना। क्या लिखोगे इन दोनों को प्लस करोगे तो? ये सर ठीक है। ठीक है ना, इन दोनों को प्लस किया, वो इसके इक्वेट करना है, तो इनके ओके बीच में प्लस का साइन लग गया बस। ओके। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। तो ये आपके पास एक और डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें आपसे एक क्या पूछा गया था आपको, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज।